अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के मुशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े एक गर्ल्स हॉस्टल में जुमेरात को अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। खुशकिस्मती से इस वाक़े के वक्त हॉस्टल में कोई मौजूद नहीं था, जिसके बाइस मुमकिन बड़ा हादसा टल गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और हाइड्रा के अमले ने मौके पर पहुंचकर 3 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाने की कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई शुबा है कि आतिशबाजी शॉर्ट सर्किट के सबब पेश आई, ताहम वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई थी। इल्म वो चिराग है जो अंधेरों में रास्ता दिखाता है, और रहनुमाई वो सायेदार दरख्त है जो थके हुए मुसाफिरों को हौसला बख्शता है। इम्तिहानात के करीब आते ही तलबा को जिस फिक्री, तालीमी और नफ्सियाती सहारे की ज़रूरत होती है, उसी एहसास को पेश नज़र रखते हुए स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग तेलंगाना ने एक निहायती बरवक्त, मुफीद और काबिल सताइश इक़दाम किया। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, शोबे अरबी, महकमे तालीम, हुकूमत तेलंगाना ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए फरमाया है कि SSC पब्लिक इम्तिहानात मार्च साल 2026 की तैयारी के सिलसिले में SCERT तेलंगाना की जानिब से जमात दहुम के तलबा के लिए T-सेट के जरिए मजमून वार रहनुमाई और शुबहात के अजाले पर मबनी खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद एक इनकलाबी कदम है। उन्होंने बताया है कि ये प्रोग्राम 3 फरवरी से 5 फरवरी तक रोजाना सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक मुनक़िद किया गया, जिसमें यौमिया 4 मज़ामीन बशमूल उर्दू पर माहिर असातिज़ा की जानिब से रहनुमाई, इम्तिहानी नुकात, सवालिया अंदाज की वजाहत और मौसर तैयारी के तरीक़े बताए गए। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद तलबा की ज़हनी दबाव को कम करना, उनके शुकूक व शुबहात दूर करना और उन्हें इम्तिहान में बेहतर कारकर्दगी के लिए पूरे एतमाद बनाना है। इंदिरा किरण रेड्डी साबिक़ वज़ीर जंगलात ने आज निर्मल के बल्दी वार्ड नंबर 8 में कांग्रेस के उम्मीदवार मिस्टर N पोशेट्टी के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई, जबकि वार्ड नंबर 37 में साबिक़ सदरनशीन बल्दिया गणेश चक्रवर्ती, जो इस वार्ड में काफ़ी सरगर्म हैं, उन्होंने अपने हामियों के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई, जो खुद इस वार्ड से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वार्ड नंबर 40 में पोशेट्टी, जिनकी अहलिया इस वार्ड से कांग्रेस के टिकट पर मुकाबला कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम आज इस वार्ड में चलाई गई, जिसमें यूथ लीडर कांग्रेस से अलमास खान और वार्ड के जिम्मेदारों ने हिस्सा लिया। मंजरियाल के 60 डिवीज़न के कांग्रेस उम्मीदवार आफरीन सुल्ताना गौसुद्दीन ने आज इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर घर घर जाकर आवाम से मुलाकात करते हुए तमाम हालात से वाक़फ़ियत हासिल की, आवाम की तमाम मसाइल का हल करने का यकीन दिलाया, और उन्होंने 60 डिवीज़न की आवाम से अपील की है कि अपना कीमती वोट हाथ के निशान को देकर आफरीन सुल्ताना गौसुद्दीन को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। तेलंगाना के हुस्नाबाद में बल्दी इंतखाबात की मुहिम उस वक्त खास तवज्जो का मरकज बन गई जब रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने रिवायती जलसों के बजाय मुनफरिद अंदाज अपनाते हुए खुद ऑटो रिक्शा की ड्राइविंग संभाल ली और आवाम के दरमियान पहुंच गए। वजीर को ऑटो चलाते देखकर मुकामी लोगों और पार्टी कारकुनों में जबरदस्त जोश खरोश पैदा हो गया और उन्होंने इसका परइत्तेफाक इस्तकबाल किया। वजीर ने ऑटो के जरिए मुख्तलिफ महलों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल को करीब से जानने की कोशिश की और बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए भरपूर हिमायत की अपील की। उनका कहना था कि हुकूमत अवामी फलाह बहबूद, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और मुकामी इदारों को मजबूत बनाने के लिए संजीदगी से काम कर रही है। म्यूनिसिपल इंतखाबात उम्मीदवारों की घर घर इंतखाबी तशहीर और राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए अपने हक में वोट देने की अपील की। वार्ड 17 में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मल्लारापुल अंबादरी ने अपनी इंतखाबी तशहीर के दौरान राय दहिंदों को बताया है कि रियासती कांग्रेस हुकूमत फलाही उमूर को अंजाम दे रही है। बशमूल खवातीन के लिए RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत, मुसाइकिन को इंदरमा मकानात और 200 यूनिट के अंदर बरखी मुफ्त सरबराही जैसे स्कीमात की मौसर अमलावरी कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजीद मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। बिचकुंडा म्यूनिसिपल के 12 वार्ड में है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शेख गुलाम समदानी मोहम्मद मुजाहिद को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से म्यूनिसिपल इंतखाबात की दौड़ में शामिल है। उन उम्मीदवारों की हिमायत में रुकन असम्बली लक्ष्मी कांता राव ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए राय दहिंदों से राब्ता मुहिम चलाई और आवाम से अपील की है कि हाथ के निशान को वोट देकर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए।
ضلع منچریال کے چنور کے بلدیہ انتخابات میں 10 وارڈ سے بی جے پی سے حصہ لینے والے جی وینکٹ نرسیا سنتارانی میں انتخابی مہم کے حصے کے طور پر گھر گھر پہنچ کر عوام سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ اپنا قیمتی ووٹ بی جے پی کو دے کر انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ نظام آباد میونسپل انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں پولنگ عملے کی دوسرے مرحلے کی رینڈمائزیشن کا عمل ضلع الیکشن آفیسر و کلکٹر ایلا ترپاٹھی اور جنرل آبزرور سی ایچ ستیہ نارائن ریڈی کی موجودگی میں انجام دیا گیا۔ اس موقع پر انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ کلکٹر آفس کمپلیکس کے وی سی ہال میں الیکشن کمیشن کے ضوابط کے مطابق رینڈمائزیشن کا عمل مکمل کیا گیا، جس کا کلکٹر اور آبزرور نے تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ ضلع کے اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلکٹر دیپک تیواری آئی ایس نے ضلع پریشد ہائی اسکول اردو میڈیم کا اچانک دورہ کرتے ہوئے اردو میڈیم اسکول میں دی جانے والی تعلیم اور خصوصی طور پر 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلکٹر دیپک تیواری آئی ایس نے کہا کہ 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات دن رات محنت و لگن کے ذریعے امتحانات کی تیاری کرتے ہوئے ایس ایس سی سالانہ امتحانات میں درجہ اول میں کامیابی حاصل کرنے کا طلباء و طالبات کو مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو دی جانے والی حکومت کی سمات اور ٹیچرز کی جانب سے دی جانے والی تعلیم کے بارے میں مقامی انچارج ہیڈ ماسٹر محمد اشرف سے تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ بانسوارہ میں واقع اقرا آئیڈیل اسکول کے طلباء نے آج ایک ٹور پر خصوصی تربیتی پروگرام منعقد کیا۔ ایک حصے کے طور پر طلباء چندور منڈل کے گاؤں چنتا کنٹا یتیم خانہ پہنچے اور اسکول کے صدر مدرس عاقف حسین اس موقع پر کہا طلباء کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسکول میں سماجی کام بھی کرنے چاہیے۔ اس پروگرام میں اساتذہ اور طلباء نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا، یتیم بچوں سے ملاقات کی، پھل اور عام اشیاء کی کٹس بھی تقسیم کی گئی۔ پروگرام میں آشرم کی انتظامیہ چنتا کنٹا موہن، گریش، رائتو، اسکول کی تدریسی ٹیم اور طلباء موجود تھے۔ ضلع کے بی آصفہ آباد کے کاغذ نگر میونسپل بلدیہ وارڈ نمبر 30 میں بلدی انتخابات کے پیش نظر آج سابق رکن اسمبلی کونیرو کنپا کی ہدایت پر بی آر ایس پارٹی قائد سابق سرپنچ سید خضر حسین نے اپنے ہمراہ بی آر ایس پارٹی قائدین کے ساتھ مل کر کاغذ نگر بلدیہ وارڈ نمبر 30 میں بی آر ایس پارٹی امیدوار مانک راؤ کے حق میں انتخابی مہم چلاتے ہوئے گھر گھر پہنچ کر بی آر ایس پارٹی امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ ایل آر ڈی رکن اسمبلی مدن موہن نے حضرت سید شاہ عباس شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر حاضری دی۔ اس موقع پر متولی درگاہ غلام محمد محمود علی شتاری القادری، کانگریس قائدین سید غفار سخاوت علی، اظہر قادری، سید میر محمد لیاقت علی، سید خلیل اللہ، سید نجیب احمد رضا اور دوسرے موجود تھے۔ ضلع منچریال کے چنور کے بلدی انتخابات میں 11 وارڈوں سے مقابلہ کرنے والے بی آر ایس پارٹی امیدوار محمد عمران نے 11ویں وارڈ میں پیدل پھرتے ہوئے لوگوں سے ملاقات کی اور انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ ظاہر آباد ڈرائیور کالونی بی آر ایس پارٹی امیدوار وارڈ نمبر 25 محمد ذاکر نے بلدی انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے رائے دہندگان سے ملاقات کی اور بی آر ایس پارٹی کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ ضلع کے بی آصفہ آباد کے کاغذ نگر بلدی وارڈ نمبر 25 میں بلدی انتخابات کے پیش نظر کانگریس پارٹی اسٹیٹ جنرل سیکریٹری اقلیتی عبدالشکیل نے اپنے ہمراہ کانگریس پارٹی اقلیتی ضلعی صدر یونس حسین، محمد صادق، سورج تمیم، پریا درشن اور کانگریس پارٹی بلدیہ وارڈ نمبر 25 کے امیدوار درگم سورج کے ساتھ مل کر مہم چلائی اور بھاری اکثریت سے اس امیدوار کو کامیاب کرنے کی اپیل کی۔ عادل آباد بدلیہ انتخابات میں 49 وارڈز میں 12 وارڈز پر مسلم افراد کو کانگریس کے تحت اتارا گیا ہے، جبکہ دیگر سیاسی جماعتوں مسلم افراد کو نظر انداز کرنے کا الزام عادل آباد ضلع کانگریس پارٹی صدر نریش یادو نے لگایا اور عادل آباد کے عوام میں پائے جانے والے جوش و خروش کو محسوس کرتے ہوئے عادل آباد مجلس بلدیہ پر کانگریس کے پرچم لہرانے کا ہی دعویٰ کیا۔ بودھن میں بلدی انتخابات کی تیاریاں زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ آج کانگریس پارٹی امیدواروں کی تائید میں رکن اسمبلی بودھن پی سدرشن ریڈی، چیئرمین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان، پی سی سی ڈیلیگیٹ گنگا شکر اور انجن منڈل کانگریس پارٹی صدر شیخ مبیر خان اور کانگریس پارٹی کے سینئر قائدین نے بودھن کے مختلف بلدی حلقوں کا دورہ کرتے ہوئے امیدواروں کے حق میں انتخابی مہم چلائی۔ اس مہم میں منڈل صدر ناگیشور راؤ، رنجل منڈل صدر مبین پٹیل، سابق سرپنچ بھدرا راؤ، وجے گارو، ایس کے سلیم، عظمت ابھیلاش، چنٹو، عرفان خان اور دوسرے موجود تھے۔
पुलिस कमिश्नर जाम्बाज साई चैतन्या ने एसीपी ऑफिस बोधन का दौरा किया। उन्होंने मुजव्विजा बलदी इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ तरीके पर इनेकाद को यकीनी बनाने, पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने और पुराने मुजरिमीन की निशानदही करने और उन्हें बाइंड ओवर करने की हिदायत दी। उन्होंने तमाम पोलिंग स्टेशन पर तैनात अमले के अफराद के लिए बुनियादी सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी और एसीपी ऑफिस के रिकॉर्ड और जेर दौरान मुकदमात का बारीकी से जायजा लिया। बोधन में हुकूमत की जानिब से मंजूरा इंद्रम्मा इंडलू मकानात की तामीर के लिए रेत की सरबराही के लिए जरूरतमंद अफराद को नए ऐप MIV के जरिए आज से परमिट की इजराई अमल में लाई गई, जिसका सब कलेक्टर बोधन विकास मैथ्यू ने आगाज किया। LAD म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 12 में आज रुकन असेंबली मदन मोहन ने दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई और उम्मीदवार दशरथम को वोट देने की अपील करके कांग्रेस के तरक्याती कामों का जिक्र किया। इस मौके पर रुकन असेंबली का आवाम ने वालिहाना इस्तकबाल किया। LAD म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 8 में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सीवास ने अपने हामियों के साथ आवाम के घर घर जाकर मुलाकात की और उनके हक में वोट देने की अपील की। LAD साबिक़ रुकन असेंबली सुरेंद्र ने हजरत सैयद शाह बादशाह वली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर बड़े ही अकीदत और एहतराम से आस्थाने पर हाजिर हुई। इस मौके पर इमरान, जालिंधर, डीनर, सिमुलू, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद शरीफ, आमिर और दूसरे मौजूद थे। निर्मय में बल्दी इंतखाबात की मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। BRS भी बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चला रही है। हर वार्ड में घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से राबता पैदा करते हुए BRS उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की जा रही है। निर्मल के वार्ड नंबर 8 में BRS उम्मीदवार मोहम्मद सलमान मुकाबला कर रहे हैं। मोहम्मद सलमान की कामयाबी के लिए इस वार्ड के मशहूर ताजिर जो हमेशा गरीब आवाम के मसाइल में खातिर मदद करते हैं, सैयद यूसुफ ने इस इलाके में फलाई इक़दाम के जरिए मुनफरिद शिनाख्त बनाई है। अनिल यादव से मुलाकात करते BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करी और उन्हें पार्टी खंडवा डालकर अनिल यादव ने BRS में शामिल कर लिया। कोटला टाउन के वार्ड नंबर 31 के BRS उम्मीदवार स्वीता किरण घर घर जाकर वोटरों से मुलाकात करते हुए इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबिक़ में 2 मरतबा बल्दी इंतखाबात में मामूली वोटों से ही शिकस्त खा चुकी थी, फिर भी वार्ड के अवाम के साथ रहते हुए तरक्की को अपना मकसद बनाते हुए कोशिश की है, इसीलिए उन्हें वोट देकर कामयाब बनाया जाए। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने मीडिया से बात की और वजीर आला रेवंत रेड्डी के हालिया रिमार्क्स पर शदीद तनकीद की। कविता ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम आदाब हुदूद को पार कर दिया और विल्मा ब्रदरी को निशाना बनाते हुए गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेज तबसरे किए। कविता ने कहा कि वजीर आला ने ओहदा संभालते वक्त दस्तूर पर हलफ लिया था कि वो किसी भी किस्म के इम्तियाज के बगैर काम करेंगे, लेकिन उसका उन्होंने एहसास नहीं रखा। के विद्यासागर राव डिस्ट्रिक्ट सदर BRS पार्टी ने कोटला टाउन के मस्जिद बल्दिया कोटला के इंतखाबी प्रचार के ज़िमन में वार्ड नंबर 21 और 23 में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। जुआडी नरसिंह इंचार्ज कांग्रेस पार्टी हल्का असेंबली कोटला ने मजलिस बल्दिया कोटला के कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में वोट इस्तेमाल करने कोटला के राय दहिंदगाओं से अपील की। तेलंगाना जागृति कायदी ने बलदी इंतखाबात के दौरान सरकारी फंड्स और इख्तियारात के मुबैना गलत इस्तेमाल पर वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ रियासती इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज करवाई। वर्किंग प्रेसिडेंट एल रूप सिंह की क़यादत में वफ्द ने असिस्टेंट सेक्रेटरी लिंगैया नायक को शिकायती मकतूब पेश किया। शब्बे बरात के मौके पर मस्जिद महमूद अशरफ कामडी मुनक़िदा खुसूसी इज्तिमा से खिताब करते हुए मोहम्मद आमिर क़ासिमी रहमानी हैदराबाद ने कहा, शब्बे बरात मग़फ़िरत, रहमत और जहन्नुम से नजात की बाबरकत रात होती है, जिसमें साल भर के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। उन्होंने तौहीद पर जोर दिया और कहा कि इबादत और मदद सिर्फ अल्लाह से ही मांगी जाए, क्योंकि शिर्क वो गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं। उन्होंने वालिदैन के हुकूक़ बयान किया और कहा कि वालिदैन की नाफरमानी कबीरा गुनाह है और उनकी खिदमत अजीम इबादत है। साथ ही साथ सिला रहमी, शराबनोशी से इज्तिनाब, नाहक़त और जुल्म से बचने की तलक़ीन की। उन्होंने कहा, सच्ची तौबा इस्तिग़फ़ार से ही बड़े गुनाह माफ़ होते हैं। जलसे की निज़ामत हाफिज ख्वाजा यासीन हलीमी ने अंजाम दी। इज्तिमाई दुआ मोहम्मद आमिर क़ासिमी रहमानी ने कराई। मुतवल्ली मस्जिद महमूद अशरफ ने मेहमान खतीब का शुक्रिया भी अदा किया।
जिले कामरेड्डी के एसपी एम राजेश चंद्रा IPS ने पिटलम पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। पुलिस स्टेशन के अताफ अकनाफ का मुआयना किया। पुलिस एहलकारों से बात की, रोल कॉल की अहमियत से आगाह किया, उनके प्राय से भी आगाह किया। इस मौके पर उन्होंने थाने की हुदूद में होने वाले मालियाती जराइम और चोरी की वारदातों का जायजा लिया। सब इंस्पेक्टर टी वेंकटराव को हिदायत जारी करते हुए कहा कि जराइम की रोकथाम के लिए पेट्रोलिंग में इजाफा किया जाए। उन्होंने अमले से भी पूछा कि क्या उन्हें कोई मसला दरपेश है। उनको हल किए जाने के इक़दाम का तयक़ुन दिया। बांसवाड़ा DSP विट्ठल रेड्डी भी उनके हमरा मौजूद थे। BRS पार्टी ने इंचार्ज इलेक्शन बल्दिया अनिल जाधव रुकन असेंबली बोर्ड की क़यादत में आज निर्मल के बल्दी वार्ड 18 और 19 में बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाई। घर घर पहुंचकर कायदीन ने BRS उम्मीदवारों को कामयाब बनाते हुए चंद्रशेखर राव के हाथ मजबूत करने की अपील की। वाज़ेह कि निर्मल में अनिल जाधव रुकन असेंबली एक हफ्ते से क़याम करते हुए रात दिन पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं। आज उनके हमरा राम किशन रेड्डी सीनियर BRS कायद इंचार्ज निर्मल डॉक्टर सुभाष मिस्टर भूषण रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। शरदाबाद के इलाके वालापुर क्रॉस रोड पर वाक़े एक फूड कोर्ट में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिसर हो गया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इस वाक़े के वक्त दुकान बंद थी। सुबह चहलकदमी के लिए निकलने वाले अफराद ने जब आग लगी देखी तो फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को चौकस किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर 1 घंटे की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया। फायर डिपार्टमेंट के अहदेदारों का इब्तिदाई तौर पर शुबा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। हुक्काम का कहना है कि दुकान के तफसीली मुआयने के बाद ही इस वाक़े की असल वजूहात और नुकसान का सही अंदाजा लगाया जा सकेगा। फायर फाइटर्स ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग को करीबी दुकानों तक फैलने से रोकने के लिए जरूरी हिफाजती इक़दाम किए। साबिक़ वज़ीर और BRS के कारगुज़ार सदर KTR ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी के खिलाफ सख्त इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में मुबैना बदनवानियों का पर्दाफाश हो रहा है और BRS ने कई बड़े माली नुकसानात को रोका है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि BRS ने माजी में मूसा नदी मंसूबे के नाम पर लाखों करोड़ रुपए की लूट को रोका और मौजूदा हुकूमत के तहत होने वाली कई बेज़ाब्तगियों को बेनकाब किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत से जुड़े करप्शन मामलात आहिस्ता आहिस्ता आवाम के सामने आ रहे हैं। KTR ने कहा है कि BRS ने लागचरेला में कबायली ज़मीनों पर कब्जे की कोशिशों को नाकाम बनाया, जो मुबैना तौर पर एक दामाद की कंपनी के फ़ायदे के लिए की जा रही थी। उन्होंने दावा किया है कि हिल पॉलिसी में लाखों करोड़ रुपए के घोटाले को भी उनकी पार्टी ने बेनकाब किया, जबकि सिंगारेनी में मुबैना बेज़ाब्तगियों को भी अवामी सतह पर लाया गया। साबिक़ वज़ीर ने एक बड़ा इल्ज़ाम आयद करते हुए KLSR इंफ्रा को वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की बेनामी कंपनी करार दिया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी को मरकज और रियासत दोनों हुकूमतों को नोटिस जारी करते हुए सवाल उठाया कि दिवालिया करार दी गई कंपनी को किन बुनियादों पर ठेके दिए गए। गुजरात में SIR के दौरान तनाज़ा, BJP कॉर्पोरेटर फॉर्म 7 के जरिए उन्हें मुर्दा जाहिर करके नाम हदफ कर रहा है। मुस्लिम वोटरों का इल्ज़ाम। गुजरात के शहर सूरत के सलाबतपुरा इलाके में इंतखाबी फहरिस्तों लेकर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। सैकड़ों मुकामी बाशिंदों ने मुकामी पुलिस स्टेशन में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि BJP के कॉर्पोरेटर विक्रम पोपट पाटिल उनके नाम वोटर लिस्ट से हदफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि वोटर का नाम हदफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाला फॉर्म 7 गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और जिंदा वोटरों को झूठा तौर पर मुतवफ़ी जाहिर करके उनके नाम निकालने की दरख्वास्तें दी जा रही है। तमाम शिकायत कुनंदगान का ताल्लुक मुस्लिम बिरादरी से बताया गया है। फॉर्म 7 पर BJP कॉर्पोरेटर विक्रम पाटिल का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज है। राबिता करने पर पाटिल ने इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके बाद उन्होंने फोन कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया। पुलिस की कार्रवाई के बारे में भी कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। एक शिकायत कुनंदा अब्दुल रज़्ज़ाक वज़ीर शाह ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुसलमानों को निशाना बनाकर जानबूझकर उनके वोट खत्म किए जा रहे हैं। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि वो सियासी तौर पर मुकाबला करने में नाकामी के बाद अब एक मखसूस तबके को निशाना बना रहे हैं। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रविंद्र रेड्डी तमाम अखलाकी हुदूद पार करके गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने ओहदे का हलफ लेते वक्त ये वादा किया था कि वो बगैर किसी तफरीक के तमाम शहरियों का एहतराम करेंगे, लेकिन अब वो वेलमा बरादरी को निशाना बनाकर अपने हलफ और दस्तूर हिंद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला किसी मखसूस तबके के खिलाफ जहर अफशानी बंद करें और अपना रवैया दुरुस्त करें।
تلنگانہ میں گروپ 1 جائیدادوں کی تقرر کے عمل سے متعلق گزشتہ کچھ عرصے سے جاری بے چینی بالآخر آج ختم ہو گئی۔ منتخب امیدواروں کو بڑی راحت دیتے ہوئے تلنگانہ ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے آج اہم فیصلہ سنایا۔ گروپ 1 تقرریوں پر اس سے قبل سنگل بینچ کی جانب سے عائد کردہ حکم التوا کو چیف جسٹس کی سربراہی والی بینچ نے منسوخ کر دیا۔ سماعت کے دوران عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد اہم ریمارکس دیے اور وعدے کیا کہ گروپ 1 تقرریاں درست ہیں اور امتحان شفاف طریقے سے منعقد ہوا ہے۔ عدالت نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ امتحان میں کسی قسم کی بے ضابطگی کا ثبوت نہیں ملا، تاہم گروپ 1 امتحانات کے انعقاد، جانچ کے عمل اور بائیو میٹرک ضوابط کے نفاذ میں خامیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے متعدد امیدواروں نے پہلے ہی ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے سنگل بینچ نے سنسنی خیز فیصلہ سنایا اور گروپ 1 نتائج کو منسوخ کر دیا تھا۔ عدالت نے مزید ہدایت دی تھی کہ جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کی جائے یا ضرورت پڑنے پر امتحان دوبارہ منعقد کیا جائے، اور اسی کے ساتھ تقرریوں کے عمل پر حکم التوا بھی عائد کر دیا گیا تھا۔ 3 سالہ بچی کی جانب سے چاکلیٹ مانگنے پر اس کی ماں اسے ایک دکان پر لے گئی اور چاکلیٹ خرید کر دیا۔ بچی نے جیسے ہی چاکلیٹ منہ میں رکھا اور دانت سے قطرا اور اس کے منہ میں ہی پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں بچی کا جبڑا پھٹ گیا۔ شدید زخمی حالت میں بچی کو فوراً اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے پھٹے ہوئے جبڑے کا علاج کیا اور ٹانکے لگائے۔ ڈاکٹروں کے مطابق بچی اب صحت یاب ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ راجستھان کے الور روڈ پر واقع چوکی باس گاؤں میں پیش آیا۔ بچی کی ماں کے مطابق اس نے اپنی 3 سالہ بیٹی اکشو کے لیے گاؤں کی ایک کرانہ دکان سے چاکلیٹ خریدا تھا۔ بچی نے شوق سے چاکلیٹ منہ میں رکھا تو وہ اچانک پھٹ گیا، جس سے اس کے ہونٹ اور جبڑے بری طرح زخمی ہو گئے۔ فوری طور پر اسے الور کے خانگی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کا علاج کیا گیا۔ اس وقت بچی ICU میں زیر علاج ہے۔ عثمانیہ جنرل اسپتال سے نعش پھر غائب ہونے لگی ہے۔ عثمانیہ جنرل اسپتال کی مداخنہ سے ان دنوں ایک لاوارث نعش مشتبہ طور پر لاپتہ ہو گئی۔ افسوس کہ اس سنگین مسئلے سے متعلق حکام نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق لنگر حوض پولیس کی جانب سے ایک 50 سالہ نامعلوم شخص کی نعش کو عثمانیہ جنرل اسپتال کے مداخنہ میں محفوظ کیا گیا تھا، چونکہ پولیس کی تحقیقات میں نعش کی شناخت نہیں ہو پائی تھی اور وہ بظاہر مسلم نعش تھی۔ اکثر وہ بیشتر لاوارث مسلم نعش کو مذہبی طور پر طریقے سے آخری رسومات یعنی کہ تجہیز و تکفین کے انجام دہی کے لیے ایک مقررہ مدت کے بعد روزنامہ سیاست کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ہاسپٹل کے ذمہ داروں سے جب اس نعش سے متعلق دریافت کیا تو وہ اس سے لا علم تھے اور نعش مبینہ طور پر غائب بتائی گئی ہے۔ لنگر حوض پولیس نے اس لاوارث نعش کے متعلق تمام قانونی امور کی تکمیل کے بعد سیاست کے جنرل مینیجر سے درخواست کی تھی۔ جب ذمہ دار افراد نے عثمانیہ اسپتال کے مرداخانہ سے تجہیز و تکفین کے لیے نعش حاصل کرنے پہنچے تو نعش غائب ہو گئے اور ذمہ داروں کی جانب سے اس لاوارث نعش سے متعلق مبینہ طور پر لا علمی کا اظہار کیا جا رہا ہے، جو تشویش اور تعجب کا سبب بنا ہوا ہے۔ عثمانیہ جنرل اسپتال کے ذمہ داروں اور محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام کو اس سنگین مسئلے کا نوٹ لینے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔